हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो नंबर 1। मुझे बहुत खुशी है कि आपने अपनी स्टैमरिंग सही करने के बारे में सोचा और आपने ज़रूर वीडियो 0 देखा होगा। अगर आपने वीडियो 0 नहीं देखा तो सबसे पहले जाके वीडियो 0 देखिए। उसमें मैंने बेसिक कि मैं क्या करने वाला हूँ वो एक्सप्लेन किया है। उसी के बाद वीडियो 1 पे आएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं ये 20 से 25 वीडियो की सीरीज़ बनाने वाला हूँ। पूरा उसमें स्टैमरिंग के टॉपिक्स रहेंगे। एक साथ सारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। प्लस आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 20-25 वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। तो हर वीडियो 10 मिनट, 8 मिनट, 7 मिनट बस इतनी ही रहेगी। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा। मेरा तो काम है सिर्फ आपसे बोलना। मैंने तो अपनी स्टैमरिंग ऑलमोस्ट ठीक कर ली है। अब आपकी बारी है स्टैमरिंग ठीक करने की। आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपनी स्टैमरिंग ठीक करना चाहते हैं। आपने स्टेप लिया है स्टैमरिंग ठीक करने को। आपने एक्सेप्ट करा है कि मुझे स्टैमरिंग है, क्योंकि लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि मुझे स्टैमरिंग है। तो इसका मतलब आपकी स्टैमरिंग 20 से 30% ठीक हो गई है। क्योंकि जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते कि मुझे स्टैमरिंग है, तब तक हम उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढते। आपने एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो। तो आप अपनी मंजिल के अब ज़्यादा करीब हो एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो अभी एक्सेप्ट ही नहीं करा कि हमें स्टैमरिंग है। तो आपकी 20-30% स्टैमरिंग ठीक हो गई है। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो फर्स्ट वीडियो की तरफ, जो मेरा मेन एम था फर्स्ट वीडियो बनाने का, जो भी मैं आपको एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूँगा उनको आपको प्रैक्टिस करना है। सुबह प्रैक्टिस करना है, दोपहर प्रैक्टिस करना है, शाम प्रैक्टिस करना है। सुबह कब प्रैक्टिस करना है? तो सुबह आप कर सकते हो जब आप उठो। जैसे आप डेली वॉशरूम जाते हो सुबह उठने के बाद तुरंत, वैसे ही उठने के बाद वॉशरूम जाने के बाद सुबह आधे से 1 घंटा। जो लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं उनके लिए आधा घंटा, जो लोग थोड़ा कम बिजी हैं 1 घंटा, या जिन्हें स्टैमरिंग जल्दी ठीक करनी है उन्हें 1 घंटा सुबह प्रैक्टिस करनी है, फ्रेश होने के तुरंत बाद। वरना आप डिले करते करते आपकी प्रैक्टिस हो नहीं पाएगी। फिर उसके बाद लंच के आसपास वही, अगर जो लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं उनके लिए हाफ एन आवर, जो लोग बहुत कम बिजी हैं या जो लोग जल्दी स्टैमरिंग ठीक करना चाहते हैं वो लोग 1 घंटे तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपकी स्टैमरिंग ठीक होगी। और थर्ड, शाम को 6-7 बजे के आसपास, या थोड़ा 5 बजे भी कर सकते हो, 5, 6, 7, 8 के आसपास। वही, जो लोग कम बिजी हैं वो लोग 1 घंटा, जो लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं जॉब करते हैं वो आधे घंटे, हाफ एन आवर। जिनको इस टाइम में जल्दी ठीक करनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जो लोग जॉब करते हैं तो वो सुबह तो उनको करनी है, दोपहर या शाम में से कोई एक टाइम कर सकते हैं, क्योंकि उनके साथ मजबूरी है और उनको इस टाइम नहीं करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि वो इस पर टाइम कम दे रहे हैं। या तो आप बहुत ज़्यादा टाइम दो तो आपके दिन कम लगेंगे, या आप कम टाइम दोगे तो आपके दिन ज़्यादा लगेंगे सही होने में। तो ये था, मैंने आपको टेक्निक का टाइम एक्सप्लेन कर दिया कि आपको प्रैक्टिस कब कब करनी है। सुबह, दोपहर, शाम। सुबह उठने के तुरंत बाद, फ्रेश होने के बाद, और दोपहर में लंच के आसपास, और शाम में 5-6-7 बजे के आसपास। इस वक्त आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी मैंने आपको प्रैक्टिस की एक्सरसाइज नहीं एक्सप्लेन करी है, मैंने सिर्फ ये एक्सप्लेन किया है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ प्रैक्टिस का टाइम। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं सारी एक्सरसाइज एक साथ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि आप कंफ्यूज रहोगे कि कौन सी एक्सरसाइज करूँ। मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ आपको। मैं ये मानता हूँ कि आपने स्टैमरिंग के बारे में कुछ सीखा नहीं है, आपको जीरो से हीरो बनाने का काम मेरा है। सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो स्टैमरिंग को सही करने के लिए फर्स्ट रूल ये है कि आपको स्लो बोलना है, आपको आराम आराम से बोलना है। क्योंकि जब हम साइकिल सीखते हैं या बाइक सीखते हैं
या आपने सीखी भी होगी, तो आप एक साथ फास्ट चलाना नहीं सीखते उसको। आप एक साथ 60-70 की स्पीड में नहीं चलाते बाइक को, साइकिल को बहुत तेज़ नहीं चलाते। आप बहुत आराम आराम से स्टार्ट करते हैं। आप भीड़ में स्टार्ट नहीं करते, आप खाली रोड पे स्टार्ट करते हैं। आप स्लो चलाना सीखते हैं। इसीलिए आपको स्टैमरिंग को भी ठीक करने के लिए स्लो शुरुआत करनी पड़ेगी। वर्डों पे पकड़ बनानी पड़ेगी, स्लो बोल के, आराम आराम से बोल के। उसके बाद जब पकड़ आने लगेगी तो एज अ फ्यूचर कब थोड़ा फास्ट करना है वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। अभी आपको स्लो अपने आप को करना पड़ेगा, अपने थॉट को स्लो करना पड़ेगा। कोई चीज़ बोलना चाहते हो तो आराम से बोलना पड़ेगा। ये नहीं कि, क्योंकि स्टैमरर के मन में चलता है कि एक साथ सारा बोल दें ताकि स्टैमरिंग ना हो, और उसी वक्त वो स्टैमरिंग कर जाते हैं। तो आराम से बोलो, स्लो बोलो। फर्स्ट ये है रूल कि आपको स्लो बोलना है। ये सारे रूल मैंने अपने ऊपर अप्लाई करे हैं, तो आप सुन के ये मत सोचना कि मैं फिर नॉर्मल कैसे बोलूँगा। आप अपने आप नॉर्मल होते जाओगे। बस शुरुआत में अपने आप को स्लो लाओ, क्योंकि आपको अभी वर्डों पे पकड़ बनानी है ज़्यादा। फर्स्ट रूल है स्लो बात करो, स्लो बोलो। स्लो मतलब अपनी स्पीड कम कर लो, तभी आपकी वर्डों पे पकड़ बनने लगेगी ज़्यादा। सेकंड रूल है कि आपको सांस लेके बोलना है। ये बहुत ही मेन रूल है। यही आपको फ्यूचर में या अभी हर वक्त आपके यही काम आएगा कि आपको सांस लेके बोलना है। हम स्टैमरिंग जो करते हैं, हकलाते हैं, वो सांस लेके बोलते नहीं हैं, इसीलिए वो स्टैमरिंग करते हैं। जैसे हम बीच में रुकते हैं तो नॉर्मल लोग सांस लेते हैं थोड़ा, लेकिन हम बिल्कुल नहीं लेते, जिसके कारण हम स्टैमरिंग कर जाते हैं। तो बोलने से पहले जब भी एक सेंटेंस ख़त्म हो रहा है, दूसरा सेंटेंस आप बोलने वाले हो, उस वक्त सांस लो, क्योंकि हम नाक से तो हमेशा सांस लेते ही हैं। तो जब भी रुक रहे हो तो मुंह से सांस ले लो। आप मेरी जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप शुरू से फिर से देख सकते हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ, जब भी मैं रुक रहा हूँ तो मुंह से सांस लेके उसके बाद बोल रहा हूँ। तो मुंह से सांस लो, उसके बाद बोलो। नॉर्मल सांस लो, लिया फिर मैंने बोल दिया, फिर मैंने थोड़ा सा सांस लिया, फिर मैंने बोल दिया, फिर मैंने थोड़ा सा सांस लिया, फिर मैंने बोल दिया। एक सेकेंड, आपको मेरे सांस की पता नहीं चल रही होगी कि मैं ले रहा हूँ। मैं सांस ले रहा हूँ थोड़ी सी, फिर मैं आपके सामने बोल दे रहा हूँ। तो सांस ले रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, बोल रहा हूँ। तो यही आपको भी अप्लाई करना है, सांस लेके बोलना, मुंह से सांस लेना। ये नहीं कि ऐसे मेरा नाम रॉबिन है, ये तो बहुत ज़्यादा है, ये तो सबको दिखेगा। नॉर्मल सांस लो और बोल दो, नॉर्मल सांस लो और बोल दो, ये करना है। और थर्ड, कि जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस के वक्त 3 से 4 सेंटेंसेस, 3 से 4 वर्ड्स लेने हैं। 3 से 4 वर्ड्स का मतलब एक बार में 3 से 4 वर्ड बोलने हैं। उसके बाद रुकना है, सांस लेना है, फिर बोलना है। 3 से 4 वर्ड बोलने हैं, फिर रुकना है, सांस लेना है, फिर बोलना है। ये हो गया तीसरा। और चौथी टेक्निक, फर्स्ट लेटर को खींच के बोलना है। फर्स्ट लेटर को खींच के, जैसे मेरा नाम रॉबिन है, ऐसे प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा। जैसे अब आप सुबह उठे और आप फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद आप कोई भी चीज़ लेकर बैठे, बुक्स या नोटपैड या बुक या न्यूज़पेपर, कुछ भी मतलब। तो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है ये मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आपको प्रैक्टिस से पहले अपने आप को
मतलब 3-4 बार आपको लॉन्ग ब्रेथ लेनी है। लॉन्ग ब्रेथ कैसे? लॉन्ग ब्रेथ आपको नाक से लेनी है, अपने शरीर को थोड़ा रिलैक्स करना है। नाक से लेनी है और 3-4 सेकंड अंदर रख के उसके बाद मुंह से छोड़ना है ऐसे। एक बार, 2 बार, 3 बार। तो यही 3-4 बार आपको लॉन्ग ब्रीथ लेनी है, जिससे आपको अपने शरीर को रिलैक्स करना है। रिलैक्स करने के बाद आप सुबह क्या करोगे, मतलब सुबह दोपहर शाम जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तब क्या करोगे? 3-4 बार आपने लॉन्ग ब्रीथ लिया, उसके बाद रीडिंग करना स्टार्ट करोगे विद टेक्निक्स। टेक्निकों का यूज़ करके रीडिंग करनी है। अब मैंने कौन कौन सी आपको टेक्निक बताई, इनको लिख लेना है ना, या हाँ अभी इनको लिख ही लो कौन कौन सी। पहला स्लो बोलो, दूसरा सांस लेकर बोलो, तीसरा एक बार में 3 या 4 वर्ड लो, और चौथा फर्स्ट लेटर को खींच के बोलो। तो आपको शुरुआत कैसे करनी है, मेरे लैपटॉप में मैंने सामने न्यूज़पेपर खोल रखा है हिंदी का। जो भी आप लैंग्वेज बोलते हो ज़्यादा, अगर हिंदी बोलते हो ज़्यादा तो हिंदी न्यूज़पेपर या हिंदी बुक से स्टार्ट करो। अगर आप इंग्लिश बोलते हो तो इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश बुक से स्टार्ट करो, क्योंकि वही लैंग्वेज आपको बाहर भी बोलनी है, तो उसी में प्रैक्टिस करो ज़्यादा। तो मेरे सामने लिखा है, मैं टेक्निक से आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। बिल्कुल आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। देखो, मेरे मुंह की तरफ देखना कि मैं सांस कब ले रहा हूँ और कैसे बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट लेटर को कैसे बोल रहा हूँ। एलन मस्क को मैं हमेशा पसंद था। अब मैंने एलन मस्क को बोला, तो मैंने एलन मस्क को में ए को खींचा, बस ल को नहीं खींचा। मैंने बोला एलन मस्क को मैं हमेशा, स्लो भी बोल रहा हूँ, मैं पॉजेस भी लूँगा, सांस भी ले रहा हूँ, 3-4 वर्ड्स भी ले रहा हूँ एक बार में। पसंद था, ट्विटर पर वापसी का कोई कारण नहीं। कारण में मैंने सिर्फ क को खींचा है, कारण। कुछ लोग ऐसे करेंगे, एलन मास्क को मैं, वो हर शब्द के फर्स्ट लेटर को खींचेंगे, जो गलत है। सिर्फ आपने 3-4 वर्ड आप एक साथ बोल रहे हो तो फर्स्ट वर्ड को सिर्फ खींचो। एलन मस्क को मैं हमेशा पसंद था, ट्विटर पर वापसी का कोई कारण नहीं, अकाउंट बहाली पर डोनाल्ड ट्रंप। सेकंड पढ़ रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनो। यूक्रेन की तरह ताइवान पर भी देर सबेर होगा हमला, 15 चीनी प्लेन, 3 बोरिस फिर सीमा के करीब दिखे। अगर आपको इंट्रोडक्शन देना है तो, मेरा नाम रॉबिन है, तो मेरा नाम रॉबिन है में मैंने सिर्फ माँ को खींचा। मेरा नाम, मैंने ऐसे नहीं बोला मेरा नाम रॉबिन है, नहीं, मैंने सिर्फ मेरा नाम रॉबिन है में माँ को खींचा। तो आपको ऐसा ही वर्ड में सिर्फ फर्स्ट लेटर को खींचना है, स्लो बोलकर प्रैक्टिस करनी है। एक और देखो चीज़ पढ़ रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो। इमरान खान का दावा, जनरल कमर जावेद बाजवा और राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने चुनाव के मुद्दे पर की चर्चा। आपको ध्यान ये देना है कि आपको फर्स्ट लेटर को खींचना है, बीच में जब भी आप रुक रहे हो 3-4 वर्ड बोलने के बाद तो सांस लेनी है, फिर उसके बाद बोल देना है। ऐसे ही बार बार करना है। और ये रूल हमेशा बांध कर रखो कि आपको अब स्लो होना है, फास्ट नहीं होना, क्योंकि आप फास्ट बोलने के चक्कर में हमेशा गलती करते हो, और हम हमेशा
फर्स्ट वर्ड बोलते वक्त ही अटकते हैं, जैसे पा 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 पा, चा 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 चा, का का। तो इस चीज़ को हटाने के लिए आपको फर्स्ट वर्ड को खींचना है। आप अभी स्लो हो, कुछ समय बाद नॉर्मल स्पीड में आ जाओगे। आप अभी फर्स्ट लेटर को खींच रहे हो, कुछ समय बाद फर्स्ट लेटर को कम खींचते 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 जैसा मैं अभी बोल रहा हूँ वैसे आप बोलने लगोगे। वो सब बाद की बातें हैं, पहले सिर्फ अभी जो ये प्रैक्टिस है इस पर ध्यान दो। कैसे? भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन ब्रिटेन ने कहा, अफ्रीकी प्रतिशत को मिले जगह। नेक्स्ट देखो, लास्ट पढ़ रहा हूँ। दिवालिया होने के बाद ठेले पर खाने का सामान बेच रहा है रेस्टोरेंट का मालिक अभी चुकाने हैं 52 करोड़ का कर्जा। तो ठीक है, 16-17 मिनट के आसपास की वीडियो हो गई है। फिर से ध्यान रखें, स्लो बोलें, वर्ड को खींच कर बोलें, फर्स्ट लेटर को खींच कर बोलें, मतलब स्लो बोलें, 3-4 वर्ड एक बार बोलें, फर्स्ट लेटर को खींच के बोलें, और लास्ट सांस लेकर बोलें। चारों का फर्स्ट क्लास में अच्छे से प्रैक्टिस करें, और ये एक्सरसाइज 5 दिन तक रेगुलर करें। 5 दिन के बाद मैं फिर से आपसे मिलूँगा। मेरे से टच में रहने के लिए मेरा व्हाट्सएप लिंक ग्रुप डिस्कशन में है, उसको ज्वाइन करें। और कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और जिसको ये सेशन अच्छा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। ऐसे ही आगे वाले सेशन आने वाले हैं, आपको इंटरेस्ट बनेगा। और ये मत सोचना कि आपकी स्टैमरिंग 1-2 क्लास में सही हो जाएगी, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी स्टैमरिंग ठीक होगी। तो मिलते हैं वीडियो नंबर 2 में, जब तक के लिए बाय बाय। और मुझे आशा है कि आप सुबह दोपहर शाम वाली प्रैक्टिस 1-1 घंटे प्रैक्टिस करनी है आपको ऐसे ही, क्योंकि आप एक हैबिट से दूसरी हैबिट में जाने वाले हो। तो यही स्लो बोल बोल के बोल के आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ यही आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी मैंने सिर्फ टेक्निकों से आपको रूबरू करवाया है। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।